चुनावी साल में बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता बिहार है। केंद्र में मंत्री पद को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है और अब वो पूरी तरह से बिहार की राजनीति करने को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा किया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी और मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी उनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है। जी हां, खबर पटना से है, जहां चिराग पासवान ने कहा है कि उन्होंने राजनीति में आने का फैसला सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए लिया है। उनका मानना है कि जो लोग राज्य से पलायन कर गए हैं उन्हें वापस अपने राज्य में लाना उनकी प्राथमिकता है। बिहार की राजनीति में वह अपने आप को सहज और सशक्त पाते हैं। उनका यह बयान कहीं न कहीं उनकी पार्टी की कार्यकर्ताओं की उस मांग का समर्थन माना जा रहा है जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की बात कार्यकर्ताओं ने की थी। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है। मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊं, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और जब मुझे पहला मौका मिलेगा मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूं। साथ ही इस बात पर जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को नसीहत भी दी थी और कहा था कि मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही है और वो है नीतीश कुमार, बाकी कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार की राजनीति में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहीं सबसे सहज हूं, सबसे अच्छा काम कर सकता हूं। हमारा उद्देश्य है कि बिहार से जिन लोगों ने पलायन किया है उन्हें वापस बिहार में लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे और आतंकवाद पर दिए गए बयान को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। जिस तरह से आतंकवादियों ने यह कायराना हरकत की है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से भारत सरकार करेगी और ऐसे पहले मामलों में भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वह बड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्होंने जो कहा है वो करके भी दिखाया है। विपक्ष के बारे में पूछे जाने पर विपक्ष के आरोपों पर भी चिराग पासवान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा किसी चुनावी रैली का हिस्सा नहीं थी। गौरतलब है कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री पहलगाम हमले के बाद हुए सर्वदलीय बैठक को न अटेंड करके बिहार में चुनावी रैली अटेंड करने गए थे। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम कई लोगों को उनका हक देने आए थे। 26 लोगों की मौत के बाद विपक्ष का यह कहना कि प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे, यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। दिक्कत यह है कि विपक्ष को हर बात में राजनीति ही नजर आती है। प्रधानमंत्री उन लोगों को उनका हक देने आए थे जो उसके हकदार हैं। ये चुनावी रैली बिल्कुल नहीं थी। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के महागठबंधन की बैठक में देर से पहुंचने को लेकर खबर पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को खुद सोचना चाहिए कि तेजस्वी यादव उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव 1.5 घंटे के बाद इस बैठक में पहुंचे थे। चिराग ने कहा, इससे आप समझ लीजिए कि वो खुद को क्या समझते हैं और महागठबंधन में दूसरे नेताओं को कैसे ट्रीट करते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट।